A very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine. So today we have English class. आज है हमारी English की class. And first let's revise the previous class. What we have learned in the previous class? Yes, we have learned this is and that is. And I hope कि आप सभी बच्चों को this is and that is का जो topic था, जो concept था, वो अच्छे से समझ आ गया होगा. So this is का मतलब क्या होता है? What is the mean by this is? Yes, the thing which is near to us, that time we are using this is. और जब कोई चीज दूर होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? That is. यानी कि for the near we need to use this is and for the far we use that is. So आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस की this is and that is की, right? अच्छे से सबको क्लियर है या हम लोग कुछ और इसकी एक्सरसाइजेस करें? चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, बट हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड. आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है इन, ऑन, अंडर एंड बिहाइंड. सो लेट्स टॉक अबाउट द इन. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन टॉपिक की. इन का मतलब होता है अंदर. इनका मतलब क्या होता है? अंदर. लाइक आई एम इन दी रूम. मैं रूम के अंदर हूँ. तो जब भी हमें किसी चीज के हम अंदर होते हैं, ठीक है, तो हम लोग को यूज करना होता है इन. समझ आया? समझ आया? इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान दीजिए. इनका मतलब होता है अंदर. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप लोग जैसे रूम के अंदर बैठ के पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कैसे बोलेंगे इसको? आई एम सिटिंग इन दी रूम. मैं कहाँ बैठा हूँ या कहाँ बैठी हूँ? रूम के अंदर. समझ आया? समझ आ रही है बात? तो जब भी हम किसी चीज के अंदर बैठे होते हैं तो हम लोगों को क्या यूज करना होता है? इनका यूज करना होता है, क्योंकि इनका मतलब होता है जो हमें बताता है कि हम किसी चीज के अंदर बैठे हुए हैं. जैसे आई एम सिटिंग इन दी कार. जब हम लोग कार के अंदर बैठे होंगे तो हम लोग बोलेंगे मैं कार के अंदर बैठी हूँ या मैं कार के अंदर बैठा हूँ. सो इन द कार. समझ? हमारा ऑन. उसके बाद हमारा क्या आता है? ऑन. तो ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन द चेयर. अगर मैं बोल रही हूँ तो जैसे भी मैंने आपको बताया था, तो ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर. ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ऑन द रूफ, है ना, तो छत के ऊपर. समझ आया? तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे. उसके बाद हमारा आता है अंडर. अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे. अगर कोई चीज चेयर के नीचे है या टेबल के नीचे है तो हम लोग यूज करेंगे अंडर द चेयर, अंडर दी टेबल. इस तरीके से हम लोगों को अंडर का यूज करना होता है. यानी कि अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. किसी भी चीज के ढके हुए के नीचे अगर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अंडर. ठीक है, लाइक चेयर ऊपर से ढकी हुई है और हम लोग अगर उसके नीचे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग अंडर द चेयर. मैं चेयर के नीचे बैठी हुई हूँ, राइट. और हम लोग अगर टेबल के नीचे बोलेंगे तो हम इसी तरीके से बोलेंगे आई एम सिटिंग अंडर द टेबल. मैं टेबल के अंदर बैठी हुई हूँ. समझ आया? सो अंडर का मतलब होता है नीचे. एंड द लास्ट इज बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. जैसे कि अगर गेट डोर हमारा ओपन है और डोर के पीछे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, लाइक जब आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो आपकी जो डेस्क रखी हुई थी और जहाँ चेयर्स आपकी रखी थी वहां पे पीछे आपके एक डस्टबिन रखा हुआ था, राइट. तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे? डस्टबिन कहाँ रखा हुआ है? बिहाइंड दी टेबल. सो हमने क्या यूज किया? टेबल के पीछे डस्टबिन रखा हुआ है. टेबल के पीछे डस्टबिन रखा हुआ है. सो हमारे जो बेसिकली चार वर्ड है उनका मतलब होता है इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. इनका मतलब होता है अंदर. ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. सो हम इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको ये चारों वर्ड्स जो है अच्छे से समझ में आएंगे कि इन चारों का यूज कैसे कैसे किया जाता है. ओके, और उसके बाद में हम लोग हमारे बुक के अंदर भी कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हम उनके थ्रू भी इसको समझेंगे अच्छे से. ऑलराइट, चलिए तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू कि हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है. ऑलराइट किड्स,
So now we will learn in, on, behind and under with the help of few examples. Okay, now can you see there is a box and there is a pencil, right? So the pencil is, अभी पेंसिल बाहर रखिए ना, तो what will we say? The pencil is on the table. मतलब ये टेबल के ऊपर रखी हुई है. This is the table and this is the pencil. So what we will say? The pencil is on the table, right? And the box is on the table, right? Now, if we put this pencil under this bag, then what we will say? The pencil is in the box. The pencil is in the box. मतलब अब पेंसिल अंदर चली गई है, तो हम क्या बोलेंगे? इन का मतलब होता है अंदर, तो हम बोलेंगे द पेंसिल इज इन द बॉक्स. मतलब पेंसिल बॉक्स के अंदर है. ठीक है, तो ऑन का मतलब होता है ऊपर और इन का मतलब होता है अंदर. ओके, नाउ विल लर्न बिहाइंड एंड अंडर. ओके, नाउ हियर इज अ टेबल एंड दिस बॉक्स इज लाइंग अंडर द टेबल. अब यहाँ पे एक टेबल है, सॉरी यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे एक बॉक्स है, तो हम क्या बोलेंगे? बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है? अंडर द टेबल. बॉक्स टेबल के नीचे रखा हुआ है ना, सो हम क्या बोलेंगे? वी विल से द बॉक्स इज अंडर द टेबल, राइट? मतलब टेबल के नीचे रखा हुआ है, तो अंडर का मतलब होता है नीचे. ओके, एंड नाउ हेयर आर टू चेयर्स, वन इज ब्लू एंड वन इज येलो. ठीक है, दो चेयर्स रखी हुई हैं. तो आगे कौन सी चेयर रखी हुई है? आगे ब्लू वाली चेयर रखी हुई है और पीछे येलो वाली चेयर रखी हुई है. तो हम क्या बोलेंगे? वी विल से येलो चेयर इज बिहाइंड ब्लू चेयर. मतलब जो येलो चेयर है वो ब्लू चेयर के पीछे रखी हुई है, तो हम बोलेंगे येलो चेयर इज बिहाइंड ब्लू चेयर. सो आपको समझ आया? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. ओके, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड what is meant by in, on, under and behind. Okay, now everybody please open your LKG semester 2 books. So everybody has opened their books. Now come on page number 51. Everybody please open page number 51 and what is written? Meera's pets. Meera has 4 pet kittens. Where are they? Okay, so now in the basket, that means